बता दे। नंदिनी, जगन, अरे कितना शोर मचा रहे हो भाई, चलो अंदर, पूजा का समय हो रहा है। अरे दीदी आप नीरजा, सुन ना बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? जरा देखो ना हिना के मन में क्या चल रहा है। जब से आई है बहुत परेशान है। आप टेंशन मत लो, मैं उससे बात करके आती हूँ। देखो जरा। हेलो पुलिस स्टेशन। जी कहिए। बसंत कुंज में सिंह निवासी एक लड़की को किसी ने खिड़की से नीचे फेंक दिया है। चेक तो करो। रूपाली बेटी, डॉक्टर इधर चेक करो, जरा चेक करो। फॉरेंसिक को बुलाओ और फटाफट अस्पताल भेजिए उसको। हाँ तो चल जी इसकी। कैसे हुआ ये? सब मैंने देखा, ये ऊपर से गिरी। हेल्प कर, चल संभाल के किसका घर है ये मेरे चचेरे भाई धर्म सिंह का घर है और ये उनकी बेटी रूपाली थी। घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं सब, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, दरवाजा पीट रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा है? कौन कौन है घर में? भरा पूरा परिवार है, बेटे बेटियां बहू है, बच्चे सब है। लास्ट टाइम कब देखा था मैंने? कल रात को देखा था। कोई है क्या? दरवाजा खोलो प्लीज। मोहन, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ सर, मैं बसंत कुंज से बोल रहा हूँ सर। चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, पूरा नरसंहार है सर यहाँ पे। प्लीज आ जाइए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। इतना बड़ा नरसंहार की देखकर मेरी भी रूह कांप गई। कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतनी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है? ऐसी भी क्या दुश्मनी कि पूरे परिवार को मार डाला? इतनी नफरत, इतना गुस्सा किस वजह से? और इतने बड़े परिवार में क्या किसी को भी इस आने वाले खतरे की दस्तक सुनाई नहीं दी? सर बोलो। वैक्सीन सर, वेरी वैक्सीन। संभालो 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 अपने आप। पानी लो कोई। क्या हुआ? क्या है? देखो क्या बताया सर? बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे सर, ऐसा नहीं देखा। 10 लोगों की हत्या कर दी सर। 70 साल के बूढ़े से लेकर 7 महीने की बच्ची बेरे में से मार डाला सर। यहां से इस खिड़की से एक लड़की को नीचे फेंक दिया सर। चलो देखते हैं। सर ये बड़ी बेटी नीचे। रियल सैड। तो दरवाजे का लॉक नहीं टूटा है,
इसका मतलब मर्डर के पास या तो घर की चाबी थी या वो घर वालों को अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए उन्होंने इसके लिए दरवाजा खोला। या क्वाइट पॉसिबल। एक काम करो, इन बॉडीज का पंचनामा करवाने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और पूरे घर को सील कर दो। ओके सर। कोई है यहाँ जो इस परिवार वालों को जानता है? जी सर, ये कमल जी इस फैमिली के रिश्तेदार। इससे कोई दुश्मनी थी इनकी? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे ना ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गैंग वैंग या अंडरवर्ल्ड से कोई पंगा था इनका? नहीं साहब, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे और ना ही किसी गैंग के साथ में पंगा था। साधारण लोग थे साहब। सब ये सामने दुकानें दिख रही है ना, ये सब इन्हीं की है। नॉर्मल बिजनेस करते थे साहब। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ आगे कॉलोनी में, पास ही में रहता हूँ साहब। अच्छा, कल रात को यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई और आपने और किसी और ने कुछ नहीं सुना? नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं सुना। सुबह जब रूपाली नीचे गिरी तभी ही। जब वो लड़की गिरी तब आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। और साहब कुछ देखने की हालत में मैं था ही नहीं साहब। सर मुझे लगता है कोई झगड़ा हुआ था सर। जिस किसी ने भी ये कांड किया है वो इस परिवार से काफी नफरत करता होगा। या क्वाइट पॉसिबल। इसने तो पागलों की तरह नरसंहार किया। जी। लेकिन राकेश, ये भी तो पॉसिबल है कि वो लड़की रूपाली का घर के बाकी मेंबर्स के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया हो और फिर उसने खुद ही ये खून किया हो और फिर खुद इस खिड़की से कूद गई। ऐसा लगता नहीं है सर। रूपाली की जो कद काठी है वो ऐसे 10 लोगों का मर्डर नहीं कर सकती सर। तो फिर लड़की आखिर ऊपर से कूदी क्यों? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की घर पे छिप कर कहीं बैठी थी, शायद किलर ने उसे ढूंढ लिया हो और किलर से बचने के चक्कर में उसने खिड़की से छलांग लगाई हो या फिर एक्सीडेंटली नीचे गिर गई। नहीं विनीत, अगर किलर इतनी देर तक ऊपर अंदर बैठा होगा तो किसी ने उसे अंदर जाते हुए देखा होगा। सर कमल सिंह तो कह रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, हमने आसपास का सारा एरिया चेक कर लिया, यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं लगे। सर मुझे कवर कर दीजिए सर, अंदर सर प्लीज सर प्लीज सर 9 लोगों की आप मीडिया को अंदर आने से नहीं रोक सकते सर। सर प्लीज सर एक बार सर हमें अपना काम करने दीजिए, अभी नहीं। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर प्लीज हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हो उसमें 10 लोगों की लाश मिली है, गला रेत कर निर्मम तरीके से सबका मर्डर कर दिया गया है और एक जवान लड़की को खिड़की से नीचे फेंक दिया है। जैसा आप देख सकते हो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस अभी तक मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। शायद इस हत्याकांड को वो अपनी नाकामियां भी समझ रही है। हत्या की वजह या हथियार अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। कमल जी, इन दुकानों में से कौन सी दुकान धर्म जी की दुकान है? वो जनरल स्टोर है, वो धर्म जी का दुकान है। हालांकि चलाता उसका छोटा बेटा मोहन है। उसका बड़ा बेटा जगन प्रॉपर्टी का काम करता है। वो पास वाली दुकान भी उसी की है, मगर वो हमेशा बंद रहती है। क्या हो गया? ताऊजी क्या हो गया? ताऊजी पुलिस को है, ये बताओ ना ताऊजी। चंदू कौन हो तुम? साहब ये चंदू है, धर्म के यहाँ काम करता है और साथ में घर में भी काम करता है। हमारे गांव का ही है। कुछ साल पहले धर्म ही इसे गांव से लेके आया था। तुम रात को कहाँ थे? अब हम तो यहीं थे, हम दुकान में ही सोते हैं। ताऊजी हुआ क्या बताओ ना। बताएंगे पुलिस स्टेशन में बताएंगे। राकेश, दिस केस इज वेरी सेंसिटिव। मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके, कीप अपडेटिंग मी प्लीज। सबको मार दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? चंदू पानी पी। कल रात क्या हुआ था चंदू? हमको नहीं मालूम साहब, ये सब कैसे हो गया। हम तो जब वहां से निकले थे सब ठीक था। देखो चंदू, ठीक से बताओ, तुम आखिरी आदमी थे जिन्होंने सबको जिंदा देखा था। बताओ क्या हुआ था? धनतेरस की पूजा थी घर में, सब लोग बहुत खुश थे। हम भी जल्दी दुकान बंद करके घर चले गए थे साहब। आगे चंदू, महिपाल ने सही रेट लगाया ना पटाखों का? हाँ भैया। मम्मी ये पूजा का सारा सामान। नीरजा जरा देखो बेटा, चंदू सारा सामान सही लाया है कि नहीं? क्या माँ, सब काम अपनी बेटी से ही करवाओगी? अपनी बहू से भी कुछ करवा लिया करो। अच्छा मम्मी जी, हम तो रोज ही काम करते हैं, दीदी तो कभी कभी आती है।
आज जरा इनसे भी काम करवा लीजिए। अच्छा और नंदिनी के लिए खूब सारे पटाखे। रूपाली दीदी, आपकी गुंजिया के लिए बचा हुआ सामान। थैंक यू चंदू। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खा लेना फटाफट आके। हाँ मम्मी जी, और कुछ सामान? अरे चंदू सुन, ये ले, ठीक है, तेरे लिए नए कपड़े। मेरे लिए? और नहीं तो, तू भी तो हमारा बेटा है ना। खुश है, चल जल्दी जा और जल्दी वापस आ, पूजा शुरू करनी है। मैं बस यूं गया और यूं आया। भाग के जा। तुमने वहां कुछ भी अजीब देखा, कुछ अलग? ऐसा पूजा थी घर पे, हंसी खुशी का माहौल था। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम कपड़े बदलकर दुकान से वापस घर चले गए थे साहब। जबान संभाल के बात कर। हाँ तो तेरा पैसा उधार लिया तूने, एहसान नहीं किया कोई मुझ पर, पूरा ब्याज ले रहा मुझसे। देख तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। क्या भैया, आप किससे उधार लिया आपने? कुछ नहीं, ऐसे धंधे के लिए बस। क्या आप अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में हम सबको मुसीबत में डाल देते हैं? नेता बेटा है तू, टीचर है जो हर वक्त ज्ञान देता रहता है मुझे। अगर किसी से पैसा उधार लेता हूं ना तो ब्याज से लौटाता हूं उसे, तेरे आगे हाथ नहीं फैलाता मैं। हाँ, लेकिन किसी और के आगे भी हाथ फैलाने की क्या जरूरत है भैया? बस बहुत हो गया, छोटा है छोटे की तरह रह, जा अपना काम कर, बड़ा ज्ञान देना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तुम शुरू मत हो जाना। कम से कम त्योहार के दिन तो मत लड़िए। आइए चलिए पूजा करते हैं। चंदू, इधर इधर इधर। वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है तू। क्या भैया, आप भी ना। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलो चंदू, अब सबको बहुत भूख लगी होगी, है ना? मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूं। जा जल्दी से जाके मेरे भाभी की मदद कर। जब कपड़े बदल के तुम घर पहुंचे तो क्या देखा वहां पे तुमने? साहब हम वापस गए नहीं थे, कपड़े बदलने के लिए हम दुकान गए थे, सब वही हमारी आंख लग गई। अब हम जब सुबह उठे तो आप हमारे सामने थे। ऐसी भी कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे तुम चंदू, कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं था? को नहीं पता साहब। मेरी एक बात तो स्ट्रेंज है, जब हमने घर का मुआयने किया था तब खाना वैसा का वैसा पड़ा हुआ था, यानी कि पूजा के बाद किसी ने खाना टच भी नहीं किया था। ऐसा क्यों है चंदू? हमको नहीं पता साहब। ये जगन फोन पे किससे बात कर रहा था चंदू? देख तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। मालूम नहीं साहब, वैसे भी जगन भैया ने जब से नया प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, उन्होंने बहुत लोगों से उधार ले रखा था और उनको आए दिन कोई ना कोई धमकाता रहता था। कितने तो पैसे तो मोहन भैया ने चुकता किए थे। कर्जा देने वालों में से किसी ने कांड किया होगा, और कोई है जो खून कर सकता है? हमको पक्का तो नहीं पता साहब, लेकिन साहब कुछ दिन पहले की बात है। चंदू, जगन भाई रूपाली दीदी को उसको बहुत ज्यादा मार रहे हैं। हाँ बाहर कहीं जल्दी चलिए, कहीं कोई हेल्प करें। आइए जल्दी आइए। जगन में क्या कर रहा है? इसने 20 सड़क पे मेरी बहन को छुआ है। जाइए, रुक जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मयूर मुझे से छोड़ने आया था। कौन है ये? हाँ, मैं और मयूर एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते। भैया आप लोग बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। हम लोग बालिक हैं, हम लोगों को आप शादी करने से नहीं रोक सकते। आप तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो फिर बुलाएंगे तुम्हें। सर कम इन। सर, ये स्वराज एक्सप्रेस के ट्रेन की टिकट है जो हमें रूपाली के हैंडबैग से मिला था। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि रूपाली और मयूर दोनों इसी ट्रेन से सुबह 4:30 बजे जम्मू जाने वाले थे। सर हमें घर में एक लगेज बैग भी तो मिला था, जिसमें लड़की के कपड़े, ज्वेलरी और कैश थे। यानी कि रूपाली और मयूर भागने की ताक में थे। हो सकता है कि रूपाली के घर वालों को इस बात का पता चल गया हो, उन्होंने रूपाली को रोकने की कोशिश की हो, फिर मयूर और रूपाली ने मिलकर सबको मार डाला। लेकिन रूपाली नीचे कैसे गिरी थी? इस सवाल का जवाब या तो रूपाली दे सकती है या फिर मयूर। देखो कहां है वो, यही पता करो किसी ने रूपाली के घर के आसपास मयूर को देखा था क्या। मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और बाकी के फैमिली के भी। सब
भाई साहब सुनिए जरा, मयूर यहीं रहता है? जी हाँ, मयूर यहाँ मेरा किराएदार है और मैं इस घर का ओनर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मयूर है कहाँ? कल रात से अपने दोस्तों के साथ शिमला गया हुआ है और कहा कुछ 2-4 दिन बाद ही लौटेगा। मयूर के दोस्तों के फोन नंबर्स होंगे आपके पास? एक शायद देखता हूँ। देखिए जरा। हेलो डॉक्टर, अच्छा रूपाली को कब तक होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते इंस्पेक्टर। ऊपर से गिरने की वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और सर पर भी बहुत गहरी चोट आई है और हम किसी तरह ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर उसे होश आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके इंस्पेक्टर, श्योर। थैंक यू। सर उस रात कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने उस एरिया में किसी संदिग्ध इंसान को देखा हो। अच्छा, दिवाली का टाइम होने की वजह से बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और लोग अपने अपने घरों में धनतेरस की पूजा में बिजी थे। सर मयूर के लैंडलॉर्ड से बात हुई, उन्होंने बताया कि मयूर शिमला गया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब हमने मयूर के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मयूर कहाँ जाता है उनको कोई आइडिया नहीं। इसका मतलब मयूर झूठ बोल के गया। फिलहाल मयूर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, हमने ट्रैकिंग पे डाल दिया सर। सर ये चंदू भी तो ये कांड कर सकता है। हाँ, हमारे शक के घेरे में वो भी है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई भी लीड चंदू की तरफ इशारा नहीं कर रही। मीडिया में बहुत गहमा गहमी है, ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। आफ्टर ऑल दिल्ली देश की राजधानी है, मयूर को तो किसी भी हालत में पकड़ना होगा। एक काम करो, उसके फोटोग्राफ्स बाकी के पुलिस स्टेशन और अखबार में सर्कुलेट कर दो। देखो किस बिल में छुप के बैठा है जुआ, वो निकालो सर मैसेज आया, प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। अपने को कवर करना। विवेक, बी अलर्ट, बी रेडी। सर 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 राजू जी, सर 11 लोगों की इस हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला है। क्या कर रही है पुलिस? देखिए, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा खुद इस केस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे हाथ में सबूत लग जाएगा। फिर मैं खुद मीडिया को बुला के सब कुछ अपडेट करूंगा। टिल देन एक्सक्यूज मी प्लीज। लेकिन अब तक क्या हो रहा है सर? कोई तो आपको सबूत हाथ लगा होगा। सर कोई तो सर नो मोर। राजू जी, थैंक यू सर। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घर वालों की हत्या चाकू से पतली किसी तेज धार वाले हथियार से हुई है सर। एक और बात सर, घर के 9 लोगों की मौत रात के 12 से 1 बजे के बीच हुई है, जबकि मोहन की मौत सवेरे 5 से 6 के बीच हुई है। इसका मतलब है कातिल ने पहले घर के 9 लोगों को मारा, फिर कुछ घंटे इंतजार के बाद उसने मोहन को मारा। सर एक और बात, घर के लोगों के पेट में नींद की दवा की ट्रेसेस मिले हैं, सिवाय रूपाली और मोहन के। सर वहां खाना किसी ने भी नहीं खाया था, इसीलिए हमने मिठाई के बचे हुए टुकड़ों की जांच की। सर नींद की दवाई इसी में मिलाई गई। मोहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो डायबिटिक था, तो समझ में आता है कि उसने मिठाई क्यों नहीं खाई। उसके पेट में नींद की दवाई तो नहीं मिली, लेकिन वो नशे में था सर। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या नशा किया था। चंदू के मुताबिक उस दिन मिठाई रूपाली ने बनाई थी, तो ये तो साफ जाहिर है कि रूपाली ने नींद की दवाई डाली मिठाई में और खुद नहीं खाई। वो भागने के ताक में थी, इसीलिए शायद उसने घर वालों को बेहोश किया। घर में किसी बाहरी आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? नहीं सर, फोरेंसिक के मुताबिक सिर्फ घर वाले और नौकर के फिंगरप्रिंट्स थे। दरवाजा अंदर से बंद था और मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला सर। व्हाट स्ट्रेंज कि मोहन को आखिरकार इतने देर बाद क्यों मारा गया? पता नहीं सर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कातिल किसी बात के लिए मोहन को पनिश कर, मतलब उसे सजा दे, इसीलिए उसकी आंखों के सामने घर वालों को मार दिया गया और उसके बाद रूपाली को खिड़की से फेंक दिया गया और फिर मोहन को मारा। हो ना हो सर, ये काम किसी पहचान वाले का है जिसके लिए दरवाजा खोला गया। हाँ, लेकिन कौन? सर हमारा पूरा शक रूपाली के बॉयफ्रेंड मयूर पे है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राकेश, तुम्हें पता है ना इस केस के लिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर है? जी सर। आई वांट रिजल्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट? एब्सोल्युटली सर। रूपाली को मिठाई बनाने का सामान तुमने ला के दिया था ना, और साथ में नींद की दवा भी। मतलब सर? मतलब मिठाई में नींद की दवा मिली हुई थी। वो मिठाई तो हमने भी खाई थी और हमने एक की बजाय 2 खाई थी। तभी जब हम दुकान में कपड़ा बदलने के लिए गए थे तो हम वहीं लुढ़क गए साहब। अभी हम सोचे कि हमें कोई सुध का ही नहीं रही। मैं कम सर? कम इन सर उस रात जगन को जो आदमी फोन करके धमका रहा था उसका पता चल गया। कौन है वो? बंटी श्रीवास्तव। वो बंटी श्रीवास्तव जो बॉलवा क्रिमिनल है, उसका जगन के साथ क्या वास्ता? बंटी श्रीवास्तव से तो जगन भैया ने खूब सारे पैसे उधार ले रखे थे, करीब 60-65 लाख, और इतना बड़ा कर्जा मोहन भैया भी नहीं चुका सकते थे और इसलिए मोहन भैया और जगन भैया में आपस में झगड़ा रहता था। और साहब एक बार तो बंटी श्रीवास्तव का गुंडा लोग घर पे भी आया था। ये मैं जीत गए, पापा हार गए। अरे वाह, जगन भैया आप तो बच्ची से हार गए। अरे बच्ची से क्या हार गए? मेरी तो प्यारी बच्ची है, इसी से तो हारा हूँ। चल एक गेम और हो जाए। ओ बाबा, क्या हार जीत चल रही है?
ऐसा ना हो तेरी बेटी अपनी जिंदगी से हार जाए। और तुम लोग मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? अबे साले, बंटी भैया के पैसे खा के हमें हाथ निकाला। अगर तूने बंटी में एक पैसे 7 दिन में वापस नहीं किया ना तो पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल गुड डेस। उस कत्ल वाली रात भी जगन के पास बंटी का फोन आया था। एक तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। बंटी से माफी या मोहलत मांगने के बजाय जगन ने फोन पर उससे बदतमीजी की। हो सकता है कि बंटी को गुस्सा आ गया हो और उसने अपने आदमियों को भेजा हो उनको मारने के लिए। कहाँ है आजकल बंटी? सेंट्रल जेल में सर। इस हथियार से उन सब के गले रेते गए हैं। सुना है वो चाकू से भी पतले थे और इस तरीके के हथियार पॉकेटमार ही यूज करते हैं। चिंदी पॉकेटमार और बंटी श्रीवास्तव में आपको फर्क नजर नहीं आता है? आप लोगों से पूछिए कि बंटी श्रीवास्तव अगर किसी का खून भी करता है तो किस तरीके से करता है। अब पूरी दुनिया जानती है कि बंटी श्रीवास्तव की दुश्मनी किसी से भी हो मगर वो औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारता है। तू बातें तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन अगर ये तेरा काम हुआ तो तू बहुत पछताएगा। साहब, मैं तो पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा हूं, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? तेरी उम्र कैद की सजा मैं इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तू दरख्वास्त करेगा अदालत में कि तुझे फांसी की सजा हो जाए। मुझे पता था बंटी श्रीवास्तव से ऐसी जवाब मिलेगा। सर, बोली। मेरा नाम प्रेम है, मैं निर्जा का पति हूँ। मेरे कपड़े का बिजनेस है, उसी सिलसिले में मैं नेपाल गया था सर। अभी अभी लौटा तो मुझे ये पता चला। जिसने भी ये किया वो हमारे यहाँ तो बच नहीं पाएगा। तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी सर। आपका परिवार में किसी के साथ कभी कोई पंगा हुआ था? नहीं सर, कभी कोई पंगा नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल पहले जगन भाई ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे जो वो वापस नहीं कर रहे थे। फिर मैंने यही चीज अपने ससुर जी को बताई, इसी के कारण घर में थोड़े तमाशे भी हुए। फिर मोहन भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे पैसे 6 महीने में लौटा देंगे और फिर उन्होंने लौटा भी दिए। मुझे लगता है जिस किसी ने भी सबको मारा है आपकी पत्नी का परिवार उसे अच्छी तरह से जानता था और अपनी मर्जी से अंदर आने दिया। ऐसा कोई है जो आपकी पत्नी के परिवार का सगा भी था और उनसे इतनी नफरत भी करता था? सर, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन 7 दिन पहले मैं अपने ससुराल गया था मेरी सासू माँ को पूजा का प्रसाद देने के लिए। बहुत अच्छा लगा दामाद जी, आज आप इतने दिनों के बाद आए। बहन जी, हम लोग एक शहर में रहते हैं फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। आते रात करो, मुझे चाय मिल जाती है। हिना? क्या हुआ बेटा? हाँ? हिना? क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। क्या ठीक नहीं ना? भैया, हर्षद ने मुझे घर से निकाल दिया, वो मुझे तलाक देना चाहता। क्या कह रही है ना? ऐसे कैसे देना चाहता था? हाँ? शादी को 6 महीने नहीं हुए उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तू देख, छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन की बेइज्जती की है उसने। जगन रुक जा बेटा। दामाद जी, आप उसे रोकिए प्लीज, बहुत गुस्से वाला है, कुछ गलत ना कर बेटा। मोहन भी घर पे नहीं है, चलो रोकिए उसे। जी। अर्षद! अर्षद! मेरी बहन को घर से बाहर निकालने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब हिना की गलती है। एक तो मेरी बहन को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद तू गलती उसी की बता रहा है। क्या करते हो? आपकी बहन को पति पत्नी का रिश्ता निभाना ही नहीं आता है। सुन, सम्मान प्यार इज्जत और मोहब्बत से बनाए जाते हैं। अगर तू इस सम्मान के साथ मेरी बहन को घर में वापस नहीं किया ना तो मैं मंदिर के घंटे की तरह इतना बजाऊंगा कि साले ना तू रात में सो पाएगा ना दिन में। समझा? ये बजा के अपनी बहन को सिखाइए पहले। तुझे सिखाता हूं तो आपको लगता है हर्षद ने सबको मारा है? सर, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरह का बर्ताव जगन भाई ने हर्षद और उनके पिताजी के साथ किया, अगर ऐसा कोई मेरे परिवार के साथ करता तो मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जी, हर्षद घर पे हैं? जगन ने तुम्हारे पिताजी पे हाथ उठाया था, लेकिन उसके परिवार की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हिना के साथ तो है ना? हिना को घर से क्यों निकाल दिया था? सर, वो मैं बहुत अजीब सिचुएशन में फंस गया था। पता नहीं कौन से ट्रॉमा में थी, जब मैं जाता उसके पास तो वो डरकर भाग जाया करती थी। सर, हमारे बीच में कभी भी पति पत्नी का संबंध रहा ही नहीं। सर, मैंने उसे कितनी बार कहा कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन नहीं। एक बात बताओ, कत्ल की रात तुम कहाँ?
मैं अपने घर पे ही था सर। ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन शहर छोड़ के नहीं जा सकते तुम। कभी भी हमें याद करे तो चुपचाप अटेंडेंस लगाने पुलिस स्टेशन आ जाना। ठीक है सर। सभी विक्टिम्स का फोन कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं, मयूर के भी। एक इंटरेस्टिंग बात है सर, मयूर रात को करीब 12:30 बजे और फिर सुबह करीब 6 बजे रूपाली के घर के आसपास ही था। एक और बात सर, उस रात 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये रूपाली और मयूर दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक ही थी, मयूर के घर वाले एरिया में। थैंक यू। मतलब रूपाली ने मिठाई में नींद की गोली मिलाकर सबको बेहोश कर दिया होगा, लेकिन मोहन ने वो मिठाई नहीं खाई होगी। फिर रूपाली ने मयूर को बुलाकर सबकी हत्या कर दी। उसके बाद दोनों बाहर चले गए और फिर वापस आए मोहन को मारने के लिए। तब तो सवाल ये उठता है कि उसी वक्त मोहन को क्यों नहीं मार दिया? और सर फिर रूपाली खिड़की से कैसे गिरी? हो सकता है कि मोहन के साथ उसकी हाथापाई हुई हो और बैलेंस बिगड़ने से रूपाली खिड़की के बाहर गिर गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि मयूर को ऐसा लगा कि आगे चलकर अगर रूपाली के दिल में कहीं गिल्ट आ जाए और वो पुलिस को कुछ बता दे तो मयूर फंस जाएगा, इसलिए उसने रूपाली को खिड़की से फेंक दिया। लेकिन सर फिर भी सवाल तो ज्यों का त्यों है, मोहन वो कैसे बच गया? विनीत, इस केस में इतनी धुंध छा गई है कि वो धुंध छटेगी तभी पता चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब मयूर ही दे सकता है। यस सर। हेलो राकेश, आई हैव अ लीड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प इन योर केस। मेरे सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि कुछ महीने पहले कमल और जगन के बीच में मारपीट हुई थी। हम पता करते सर। कमल और जगन के बीच झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले उनमें झगड़ा हुआ था। प्रियंका, तुमने नंदिनी को देखा क्या? सुमन, तुमने नंदिनी को देखा क्या? कमल जी की है। कमल से क्या है? हाँ। नंदिनी, हद होती है बेशर्मी की। छोटी बच्ची है ये, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें और कोई नहीं मिला? मेरी मासूम बच्ची मिली तुम्हें ऐसी हरकत करने के लिए? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये क्या हुआ? फिर भाभी ने जगन जी को बुलाया और दोनों में हाथापाई हुई। ये मेरी भी बच्ची है। बच्ची? जगन, ये आवाज साले! आज के बाद मेरी बेटी तो क्या मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो जिंदा काट दूंगा बुड्ढे। मैंने सब कुछ नहीं किया जगन। आजकल समय ही कुछ ऐसा हो गया कि लोगों को सच्चे रिश्ते पर भी भरोसा नहीं रहा। उस दिन नेहा ने मुझे नंदिनी को अपने गोद में बिठाकर प्यार करते देख लिया तो उसने गलत समझ लिया साहब। धनतेरस के दिन मेरे घर के अलावा सारे घर में रौनक। वो छोटी बच्ची नंदिनी ने मुझे देखा और दिवाली की शुभकामनाएं दी। हैप्पी दिवाली दादू। मुझे अच्छा लगा साहब, ऐसा लगा कि चलो कोई अपना तो है। नहीं सुधरोगे ना तुम? मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। लेकिन साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उनके कातिल को ढूंढकर सजा जरूर दीजिएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं जहां हम अपनों पर यकीन नहीं कर सकते। अब कमल ने नंदिनी के साथ कुछ किया था या नहीं, यह अलग बात, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आजकल बच्चे अपने घरों में अपने परिवारों के साथ अपने अपनों के साथ सुरक्षित नहीं है। कमल लाख सफाई दे दे, रिश्तेदार होने का रोना रो ले, लेकिन हमें उस पर पूरा शक था। तभी कुछ ऐसा घटा जिसने इस केस की दिशा बदल दी। प्यार से बोलेगा या मार खाने के बाद सच बोलेगा? क्यों मारा सबको? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात। सर हमारा प्लान सिंपल था सर। रूपाली मिठाई में नींद की दवाई मिलाएगी और सबके सोने के बाद चुपचाप रूपाली बाहर आ जाएगी और मैं उसे पिक कर लूंगा। सर हमारा प्लान भी पूरा हो गया था सर।
आई एम सॉरी, माफी नहीं मांग सकते। लेकिन क्यों? मेरे दोस्त ने आज वादा किया था कि वो हमें पैसे देगा, लेकिन अब एंड मोमेंट पे उसने मना कर दिया है। मयूर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन बिना पैसे भागने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हालात में मैं चाहती हूँ वापस घर जा रही हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस वक्त घर पे जाने से क्या होगा? घर वाले तो नींद की दवा खा के सब सो रहे हैं ना, सो हम यहाँ है ना, बैठे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। 2 मिनट। उसके बाद सब 4-5 घंटे हम साथ में ही थे, फिर मैंने उसको उसके घर के पास छोड़ दिया था सर। बहुत लेट हो गया है, घर में से अगर कोई उठ गया होगा तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ। तुम अंदर जाके मुझे फोन कर देना जैसा भी, ठीक है? मत कर। मेरी गर्लफ्रेंड अपनी घर की खिड़की से नीचे गिर जाती है तो भाग जाता है वहां से। सर मुझे लगा जगन भाई जाग गए हैं और उन्होंने गुस्से में आकर रूपाली को खिड़की से नीचे फेंक दिया है। सर मैं डर गया था सर, मुझे लगा वो मुझे मार डालेंगे सर, इसलिए मैं वहां से भाग गया। लेकिन सर मैंने वहां जाकर पुलिस को पीछे से फोन किया था सर। हेलो पुलिस स्टेशन। सच बोलने को कहा था, कहानी सुनाने को नहीं। अरे सर हेलो सर, अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, रूपाली की डेथ हो गई। सर हमारे पास एक ही रास्ता बचा, अब रूपाली के डेथ के साथ साथ तो वो रास्ता भी बंद हो गया। विनीत, पुलिस वालों के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। कातिल को तो हम ढूंढ निकालेंगे, तो जो कोई भी है हमारी आंखों के सामने है, बस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। एक काम करते हैं, फिर से सारी पर्दे हटाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। तुम एक काम करो, इस केस से जुड़े हुए तमाम एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स लेके आओ। सर कपड़े बदलने के लिए हम दुकान गए थे, सब वही हमारी आंख लग गई। पूरी दुनिया जानती है कि बंटी श्रीवास्तव की दुश्मनी किसी से भी हो, लेकिन वो बच्चे और औरतों को नहीं मारता है। मैं अपने घर पे ही था सर। आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। विनीत, इसे लेके आओ। अरे श्योर सर। हाँ भाई, उस दिन रात को तूने 2 मिठाइयां खाए थे ना, इसमें नींद की गोली मिली हुई थी। हाँ साहब, मैं तो जाते ही लुढ़क गया था और नए कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला था तुझे। हाँ साहब। तो फिर जब सुबह शटर खुला तो तू अपने पुराने कपड़ों में कैसे आ गया? साहब मैं आपको बताना भूल गया, मैंने सोने से पहले कपड़े बदल लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ हैं तेरे नए कपड़े? पता नहीं साहब, नहीं पता। अनिल, याद आया कुछ? तेरे नए कपड़े जो तूने दुकान में बोरी के नीचे छिपा रखे थे। चल शुरू हो जा, शुरू से शुरू हो जा, चल। बोलिए गाइस। साहब मैं दुकान में कपड़े बदलने के लिए जा रहा था, तब माँ तुमसे तो गले नहीं लग पाए माँ। खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जबान से माँ कहा है तो तेरे जैसे घटिया इंसान को रिश्तों का मान रखना आता भी है? माँ ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही बहन की इज्जत पर हाथ डालते हुए? क्या बकवास कर रही है आप? अच्छा बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, हिना ने हमें सब कुछ बता दिया है। बचपन से ही तू इसकी इज्जत पर हाथ डालते आया है, अपनी ही बहन की इज्जत लूटता रहा तू। तेरी वजह से आज इसकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। अरे ये तो अपने पति के पास भी जाने से डरती है। राक्षस है तू, बिल्कुल राक्षस। हिना, हिना, माँ जो कह रही है क्या वो सही है? मोहन, जगह नहीं छोड़ूंगा साले। आज इनके साथ गलती इसकी नहीं, गलती मेरे कोक की है जो इस जैसे कमीने को मैंने जन्म दिया। ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं भी अपनी बेटी के साथ इस घर में नहीं रह सकती। इस घटिया इंसान के साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहती। शी, चाचू आप कितने गंदे हो। चल चल निकल जा। सबका फैसला सुन लिया तूने? सुन, अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। निकल जा यहाँ से और मनुष्य सूरत कभी घर मत दिखाना। निकल जा।
बहुत कम हो जाएगा। तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हम। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा यहाँ पर मैं। तुम कहीं जाओगे घर छोड़ के? हाँ, ये घर तुम्हारी खून पसीने की कमाई से बना है। क्या किया है जगन ने आज तक इस घर के लिए, सिवाय कर्जा लेने के? और नीरजा चली गई ना अपने ससुराल, इतना सारा दहेज लेकर। और वो हिना, अरे जो औरत अपने पति को नहीं संभाल सकती वो औरत कहलाने के लायक नहीं होती। क्या बोल कह रहा तू? उन्हें बहाना चाहिए था तुम्हें घर से निकालने का। चलते हैं वो सब लोग तुमसे, और तुम भी मार खाकर बैठ गए। सिर्फ मर्द की तरह प्यार ही कर सकते हो या फिर मर्द की तरह गुस्सा भी आता है? बकवास मत कर तू, बकवास मत कर। इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला उनसे पर कैसे? कुछ नहीं होगा, सब नींद की दवाई खाकर सो रहे हैं। तुझे कैसे पता? रूपाली ने गुंजिया में नींद की दवाई मिलाई थी, हम ही ला कर दिए थे। बताया था उसने कि वो अपने आशिक के साथ भागने वाली है। रूपाली भागने वाली है और तूने मुझे बताया नहीं? ओफो, इस वक्त ये सब मत सोचो, ये सोचो कि यही अच्छा मौका है। अब मारोगे तुम और इल्जाम जाएगा रूपाली के माथे। मेरी बात मानो मोहन, यही मौका है। बदला ले लो अपनी बेइज्जती का, खत्म कर दो सबको, और फिर सब तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा। क्या कर दिया? क्या करवा दिया? परिवार को मार दिया। एम्बुलेंस बुलाते, एम्बुलेंस बुलाते, बचाओगा। मोहन भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मोहन भाई। रूपाली घर से भाग गई है, हम उस पर इल्जाम लगा देंगे, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। पुलिस को नहीं पता चलेगा, पुलिस को पता पड़ेगा, मुझे पुलिस को पता पड़ेगा, पुलिस को पता पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस दुकान में गया और मैंने खून वाले कपड़े और कटर वहीं दुकान में छुपा दिया साहब, और आपको झूठी कहानी सुना दी। तेरी इसी झूठी कहानी ने हमें तुझ तक पहुंचा दिया। मैंने तेरे जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। बचपन से तू जिस परिवार का हिस्सा था उस पूरे परिवार को काट डाला तूने। तुझे जितनी सजा मिले वो कम है। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम फांसी की सजा मिले। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। फिर मोहन ने जो हिना के साथ किया था वो सिर्फ बुरा नहीं बल्कि एक पाप था। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना अपराध है। फिर हिना तो मोहन की सगी बहन थी। हिना के साथ इतना कुछ होता रहा लेकिन वो चुप रही। लेकिन क्या घर वालों को इस बात की कोई दस्तक नहीं मिली? किसी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ? और क्या हिना परिवार में किसी पर कोई विश्वास नहीं रखती थी कि वो अपनी सच्चाई किसी को बयान कर सके? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और जब कभी इंसान उस रिश्ते को तोड़ता है तो वो किसी ना किसी अपराध को निमंत्रण देता है। सर जी, बसंत कुंज एरिया के पीछे वाले बस्ती में एक रेप हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो सब देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
सर लगता है इनको हमारे आने की खबर मिल गई, इसीलिए सब फरार हो गए। सर तो डॉली है? नहीं यादव, इसका असली नाम डॉली नहीं, ये डिम्पल और दामिनी, ये जो भी है। सवाल ये है, जब इसकी पूरी फैमिली फरार हो गई तो ये यहाँ क्यों रह गई, और इसका खून किसने और क्यों किया? फॉरेंसिक टीम बुलाओ, एविडेंस इकट्ठा करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर जैसे पानी इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वैसे ही हर इंसान को काम करना भी जरूरी है। हर एक का अपना अपना प्रोफेशन होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई एक्टर। पर कभी आपने सुना है कि लोगों को बेवकूफ बनाना ही कोई अपना प्रोफेशन बना ले, लोगों को ठगना ही उसका काम हो, वो भी अकेले नहीं, पूरा का पूरा परिवार काम के नाम पर ये गुनाह करता हो। नमस्कार, मैं पीआई रंजीत ठाकुर कानपुर का एक ऐसा ही केस आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ शादी के नाम पर लड़की नहीं, उसका पूरा का पूरा परिवार लोगों को शादी के नाम पर ठग रहा था, और एक दो नहीं 10 महीने में 10 शादियां कर चुका था। जब ये केस हमारे पास आया तो इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें लड़की और उसके पूरे परिवार का पता मिला। हम उन्हें वहां अरेस्ट करने पहुंचे तो ये ठगी से आगे का गुनाह निकला, और ये केस सॉल्व होने की जगह नए सिरे से शुरू हो गया। हमारे पेट में बहुत दर्द है, मेरी इस प्रॉब्लम में बहुत दर्द होता है। ठीक है, तुम रेस्ट करो, अगर कोई दवाई लेती हो तो हमको बताओ, हम लेकर आते हैं। दवाई के लिए डॉक्टर मना करते हैं, तो आगे चलकर माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो। आइए आइए, ये देखिए, आपको जैसा घर चाहिए था वैसा घर तो बढ़िया है। आपको पसंद आया? हाँ हाँ, और वैसे भी ये घर हमें 1 ही महीने के लिए तो चाहिए, बिटिया की शादी है। अब 1 महीने के लिए कहाँ परिवार को लेकर होटल में बसेंगे। बहुत अच्छा फैसला लिया, भाड़े पे घर लो, शादी करो, अपने घर जाओ। चलते, धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया है ना? सुनो, हमारी बात मानो तो ये शादी को कुछ दिन और बढ़ा दो। अरे डॉली की शादी को अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे वापस आएगी? अरे बुलाना पड़ेगा, इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अरे लड़का कॉन्ट्रैक्टर है, खुद का कितना बड़ा घर है, इतना पैसा है, समाज में कितनी इज्जत है बताओ। इज्जत बचाने के लिए पैसा तो देगा ना। और वैसे भी उसकी जो पहली बीवी है उसको मरे हुए बहुत दिन हो गए, जैसे तैसे घर वालों ने उसे दूसरी शादी के लिए राजी किया है। डॉली को कल के कल बुलाओ। राजू, सबके लिए नए सिम का इंतजाम करो। ठीक है। जूही, काम पे लग जा बेटा। जीजा जी। अरे तुम यहाँ कैसी हो? ठीक हो? डॉली कहाँ? डॉली, डॉली, अरे आ गया बेटा। डॉली को बहुत दिक्कत हो रही, उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसका भाई आके उसे ले गया और इसे छोड़ गया कि जब तक डॉली की तबीयत अच्छी ना हो जाए ये हमारी सेवा करेगी। मैंने तो बहुत मना किया लेकिन उसने बिल्कुल सुनी ना और इसे छोड़ गया। ये तुमने अपनी दीदी का ड्रेस क्यों पहना है? तो दरवाजा क्यों बंद कर रही हो?
जब तक दीदी नहीं आती हम ही आपकी सेवा करेंगे दीदी बन के। तो इसीलिए जो ड्रेस आपने दीदी को दिए थे हमने पहन लिया। अच्छी लग रही है ना आप पे? बोलिए ना, अच्छी लग रही है ना मैं? ऐसी थी इस फ्रॉड फैमिली की मॉडस ऑपरेंडी। पहले एक ठीक ठाक पैसे वाला लड़का देखा जाता था, उसके बाद डॉली की उससे शादी कराई जाती थी। शादी के 1-2 दिन बाद डॉली कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके वापस आती थी। उसकी जगह जूही को भेजा जाता था। जूही जो कि नाबालिग थी, लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उसका वीडियो भी बना लेती थी और फिर उस वीडियो के जरिए पूरी फैमिली उस लड़के को ब्लैकमेल करती थी। अरे कुछ बताओगे भी? इतना जल्दी वापस कैसे आ गई? और काम हुआ कि नहीं? अपनी बहन के पीछे उसी के पति को फांस रही हो? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अब हम वापस बिल्कुल नहीं जाएंगे। लो, सारी मेहनत पानी हो गई। जो करने गई थी वो तो हुआ नहीं और वापस आ धमकी। हमें काहे कोस रहे हो? कोशिश किए ना हम। अब इसको बोलो कुछ करे। हम पहले ही बोले थे तुम कि दूसरी शादी का डेट आगे बढ़ा दो, पर नहीं, हमने सुनता कौन है इस घर में? अब आगे क्या करना है ये सोचो। करना क्या है? इसको भेजेंगे वापस। जो काम अधूरा छोड़ के आएगी करेगी। और देखो, उसके बाद हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे जरूरी काम वो हम करें और सारा पैसा तुम लोग लो। अब हम तभी कुछ करेंगे जब हमारे हिस्से का पैसा बढ़ाओगे। चुप, फोन कर अपना। कब से पटर बोली जा रही है? जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी बात क्या करो, समझी? ये मत भूलो, हमारी उम्र का ही खाते हो तुम लोग। उन लोगों को तुम सबसे पहले यही धमकी देते हो कि हम नाबालिग हैं। ज्यादा बोल मत, जबान निकाल के बाहर निकाल के मारूंगा। इतना गाड़ी सुनो, तुम्हारा ये रोका होने के बाद थोड़े दिन तुम निर्मल के घर रहना, समझे? तब तक हम जुगाड़ लगाएंगे कि उसको कैसे फंसाना है। चलो सब लोग अब रोके की तैयारी में जुट जाओ, समझे? बैठो। सच में बहन जी, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। बस हमें एक संस्कारी बहू चाहिए थी जो हमें मिल गई है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी शादी हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी। बहन जी, ये तो आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। हम लोग भी शादी एकदम सिंपल तरीके से ही चाहते थे। क्यों जी? आपकी बेटी हमें इतना ज्यादा पसंद आ गई है कि अगर आप हमें इसे 2 जोड़े कपड़े में भी विदा करेंगी ना तो हमें मंजूर है। ये हम अपनी बहू रानी के लिए लेके आए हैं। ये लो बेटा। अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये आज से हमारी बहू है और ये हम आपको थोड़ी ना दे रहे हैं। लीजिए ना, वो मत कीजिए। आंटी, हमारी दीदी तो आपकी हो गई, तो ये भी तो हमारे जीजा जी हो गए ना? हाँ बिल्कुल। तो जीजा जी हमें घुमाने कब लेके जा रहे हो? जब भी तुम कहो। और वैसे भी साली की बात भला कोई टाल सकता है? कितना सही बोल रहे हैं। अरे सोचो, रोके में इतना दिया है तो शादी में कितना देंगे? हमको तो ये लग रहा है ना कि 4 पार्टी का माल हमें एक पार्टी में ही मिल जाएगा। किसका फोन है? निर्मल का। कि बार फोन पे फोन किया जा रहा है, क्या करें इसका? मुझे देखो। हेलो बेटा। हाँ, कैसे हैं? अब बाबूजी? हाँ, डॉली एकदम ठीक है, आप चिंता ना कीजिए। हम लोग है ना, और राजू के साथ कल भेज देंगे। सब तेरी वजह से हुआ है, सब गड़बड़ कर दिया तूने। अरे सच है, ये पड़ा के कोशिश किए ना हम, वो आदमी सही नहीं था, इसमें हमारी क्या गलती है? और कह रहे हैं हम, हमारा हिस्सा अब से बढ़ा के चाहिए, वरना हम कोई काम नहीं करने वाले। तुमने अरे समझाओ इसे। पता है कितना मिस किया हम तुमको, और तुमों की एक फोन भी नहीं की। चिंता नहीं है तुम्हें हमारी? चिंता नहीं होती तो हम जूही को क्यों भेजते आपके पास? पता है हम कितना परेशान थे, या क्या खाएंगे, घर का ध्यान कौन रखेगा? बुरा मत मानना, तुम्हारी बहन का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं लगा हमको। डोरे डाल रही थी वो हम पे।
ये अपनी बहन के पति को फंसाने की कोशिश कर रही थी। क्या जूही ये सब बदतमीजी की आपके साथ? हम छोड़ेंगे नहीं उसको। हम अभी उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं और अम्मा को भी बोल देंगे हम। छोड़ो ना, ना समझे। पता है कब से हम सोच रहे हैं कि हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोच रहे हैं कि दवाई खा के थोड़ी देर सो जाते हैं, शायद सुबह तक ठीक हो जाए। चलो बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, हम बोले थे ना तुमको, कोशिश कर रहे हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम मौका मिलते ही आते हैं, समझे? अब फोन मत। क्या अम्मा बाथरूम में गिर गई? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उन्हें? अब जूही, तू जरा भी ध्यान नहीं रख सकती ना? पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। ठीक है, हम बाबूजी से बात करके आते हैं। वो बाबूजी, अम्मा बात। बेटा सब सुने हम, तुम जाओ। पर तुम अकेले कैसे जाओगे? तुम रुको, हम तैयार होकर तुम्हें छोड़ आते हैं। नहीं बाबूजी, हम ऑटो से चले जाएंगे। देखिए ना कितनी धूप है, आप बिना वजह परेशान होंगे। हम चले जाएंगे। ठीक है। सुनो, अपने लिए किया है क्या हम ये सब? हम दोनों के लिए किया है। सोचा था थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो दोनों साथ में भागेंगे। हमें अच्छा लगता है क्या कि प्यार तुमसे करे और रहे किसी और के साथ? अरे इधर आओ। नया नंबर लिए, पुराना नंबर बंद रहेगा। अब उसी पे फोन कर। सॉरी। अरे कहा तुम नहीं मिलती हो तो हमारा दिमाग सनक जाता है ना। क्या करें बताओ? ठीक है ना, तुम समझा दियो तो समझ गए ना, माफ कर दो। हम सबको सड़क पर लाना चाहती है तू? जानती है उस महेश को? तीन हाफ मर्डर है उस पर, जेल जा चुका है वो। तो बर्बाद है ही, हमें भी बर्बाद कर देगा। तू निर्मल के घर से निकलकर उससे मिलने चली गई? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि अगर उसे शक हो गया तो हमारा सबका क्या होगा? हमारा काम था शादी करना, जो हम किए। अब वो अपना काम ठीक से नहीं की तो हम क्या करें? सबके हिस्से का गाली हम नहीं सुनेंगे। कोशिश की है ना हम, वो हमारी बातों में नहीं फंसा। इसमें हमारी क्या गलती है? किसी का कोई सफाई नहीं चाहिए हमको। शादी इतना नजदीक है और सोचना यह है कि इस निर्मल से छुटकारा कैसे पाया जाए। तुम फिर आ गई? डॉली कहाँ है? कहाँ है डॉली? अरे चिल्ला कहाँ रहे हो? हाल जानने आई है। कौन सा तुम्हारे घर में बस रही है? अरे आप गलत समझ रहे हो, ये बच्ची नहीं है। ये डॉली के पीछे हमको क्या बोले आपको? बस इतना समझ लीजिए, हम इसका शक्ल नहीं देखना चाहते। इससे कहिए अभी के अभी अपने घर चली जाए। डॉली ने तो बोला था उसकी माँ की पैर की हड्डी टूटी है, पर ये तो यहाँ बिल्कुल ठीक लग रही है। हेलो। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ही है, बस तुम्हारी याद आई तो सोचे फोन कर लें। अरे वो माँ की हालत कैसी है अभी? पैर की हड्डी टूटी थी ना उनकी। प्लास्टर कब तक रहेगा? अब वो डॉक्टर ने कहा है कि 10-15 दिन और देखेंगे और उसके बाद एक्सरे कर देंगे। फिर तो चलने में भी बहुत दिक्कत होती होगी।
है ना? हाँ, वो तो बिल्कुल हिल-डुल भी नहीं पा रही हैं। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, पक्का। किससे बतिया रही थी तुम? महेश से? मतलब तुम सुधरोगी नहीं। तुम्हारे पापा को पता चल गया ना कि तुम महेश से बात करती हो तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें वो। कौन है? क्या ये? हाँ? क्या ये सब? चल क्या रहा है यहाँ पे? ये दिव्या कौन है जिसके ब्याह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं दामाद जी। खबरदार जो दामाद जी बोले तो हम सिर्फ तुम्हारे लिए एक बकरा है, बकरा नहीं, समझे? जैसे पहले शादी करके लोगों को फंसाए हो, हमें भी वैसे ही फंसाए हो ना। सब जानते हैं, तुम्हारी हिस्ट्री पूरी पता कर चुके हैं हम। ये जूही को जानबूझकर हमारे कमरे में भेजे थे ना। हम नहीं फंसने वाले, लेकिन तुम सबको जेल की हवा जरूर खिलाएंगे। इसे कहते हैं नहले पर दहला। जो परिवार आज तक लोगों को ठग रहा था, उन्हें सवा शेर मिल गया था। निर्मल ने इस फैमिली की सारी हकीकत जान ली थी। सिर्फ वही था जो इनके जाल में नहीं फंसा था, उल्टा उसने इनके खिलाफ सारे सबूत भी जमा कर लिए थे। पर शायद इस परिवार के पाप का घड़ा भी नहीं भरा था। चलिए पीछे। ये बॉडी को बोरी से बाहर निकालो, उसकी तलाशी लो। सर सर इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं मिला है। मिश्रा सर आसपास चेक करो, शायद कुछ मिले। बॉडी की हालत देख के ऐसा लगता है इसकी मौत 1-2 दिन पहले ही हो चुकी है। मिश्रा कुछ मिला? नहीं सर, आसपास तो कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों में से कोई इस बॉडी को पहचानता है? यादव, लगता है इसका मर्डर कहीं और किया गया है, इसकी बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर जिस आदमी का डेड बॉडी हमको मिला था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है और उसकी उम्र 26-27 साल है। सर उसकी मौत 2 दिन पहले सुबह 10 से 12 के बीच में हुई है, इसलिए उसकी बॉडी थोड़ी डिकम्पोज होने लगी थी। एक काम करो, इस आदमी की फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ। हो सकता है किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई हो। सारे न्यूज़पेपर में भी दो और अपने खबरियों को भी काम पे लगाओ। सर हाँ वो देख लो तुम। आम शाम को घर आके बात करेंगे और भाभी को बोलना कि तामट पात्र में पानी भर के रख दे। हाँ बोलो। सर जिस डेड बॉडी का फोटो हमने न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करवाया था, उसे एक विपिन नाम के आदमी ने पहचान लिया है। वो बाहर बैठा है। बुलाओ। कौन था वो आदमी? नाम क्या था उसका? सर इतना जानते हैं कि उसका नाम निर्मल था। हमारा कोई निजी रिश्ता नहीं था उससे, कोई दोस्त वोस्त नहीं था। बस कुछ दिन पहले वो अचानक से हमारे घर पर हमसे मिलने के लिए आ गया था।
डॉली को जानते हैं? जी, डॉली कौन? वही भाई जो भी आपसे मिलने आई थी। हुआ क्या? यहाँ क्या हुआ? आपको पता है डॉली दूसरी शादी कर रही है? जी, उसका नाम डॉली नहीं डिंपल है। ठीक है, डॉली डिंपल जो भी है, हमें उसके बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ और ना ही आपको कुछ बता पाऊंगा। हमें पता है तुम उसके बारे में सब जानते हो, खाली नाटक करे हो नहीं जानने का। देखो सीधे सीधे बता दो, नहीं तो तुम्हें भी फ्रॉड के केस में अंदर करवाएंगे हम। क्या है बे? साला जो भी आता है अंदर करवाने की धमकी देता है। हम एक साल पहले उससे शादी क्या कर लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। बहुत मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाया हमने, और अब तुम आ गए हो। तुम हो कौन? हम भी तुम्हारी तरह बहुत भोगी है। हमसे भी शादी की थी वो, और अब किसी और से शादी कर रही है। देखो भाई, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से हमारी शादी कहीं दूसरी जगह पक्की हुई है। हम उस फ्रॉड फैमिली से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या मदद मांगने आया था वो? सर, वो ये चाहता था कि हम उसका साथ दें और आपको आके ये बताएं कि 1 साल पहले डिंपल ने हमसे भी शादी कर ली थी। सर, हम जानते थे कि वो फैमिली फ्रॉड है, और निर्मल को भी कुछ दिन पहले ये सच पता चल गया था। जब सर, निर्मल कई दिनों से डिंपल का पीछा कर रहा था। फिर जिस दिन डिंपल किसी महेश के साथ हमारे यहाँ आई, निर्मल भी उसके पीछे पीछे आ गया। डिंपल ने हमसे 50,000 रुपए मांगे, हमने चुपचाप दे दिए, और ये सब निर्मल ने देखा था। तुमने 50,000 किस बात के दिए थे उसे? सर, वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? तो तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें ब्लैकमेल होना पड़ा? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी सर, ये सब उनकी प्लानिंग थी। सर, वो अकेली नहीं है, उसकी पूरी फैमिली ठगी करती है सर। पहले बड़ी बेटी से शादी करवा देते हैं, फिर वो अगले दिन बहाना बना के मायके चली जाती है, फिर छोटी बेटी को भेजते हैं सर, और फिर छोटी बेटी पति को अपने जाल में फंसा लेती है सर। पूरे परिवार ने वो वीडियो दिखा के हमें ब्लैकमेल किया। वो वीडियो उन्होंने खुद बनाई थी। सर, हम बेबस हो गए थे, कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उन्हें पैसे दे दिए। बड़ी मुश्किल से 1 साल के बाद हमारी शादी की बात कहीं दूसरी जगह पक्की हुई थी। हम नहीं चाहते थे कोई बवाल हो सर, इसीलिए हमने निर्मल का साथ भी नहीं दिया था। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे पता चले कि इस परिवार ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है? मतलब तुम्हारी शादी की कोई फोटो, कोई वीडियो जिसमें वो फैमिली नजर आ रही हो? नहीं सर, वो लोग सबूत छोड़ते ही नहीं है सर। वीडियो दिखाने के बाद वो सब वापस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी में बहुत सारे लोग आए होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार, किसी के फोन में कोई फोटो कोई वीडियो तो होगी ना, पता करो। जी सर, मैं पता करता हूँ। विपिन, जब तुम पहले बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं आए तो अब क्या आए हो? अब डर नहीं लग रहा? डर तो है सर, पैसा कहाँ से लाएं? पहले हमने डिंपल की फैमिली को पैसा दिया, फिर डिंपल को पैसा दिया, फिर उसका बॉयफ्रेंड हमसे पैसे मांग रहा था। हम यही सोच रहे थे कि क्या करें कि तभी न्यूज़पेपर में निर्मल की फोटो देखी, और हम तभी समझ गए थे सर कि इसका कत्ल या तो डिंपल की फैमिली ने किया है या महेश ने किया है, क्योंकि वो उनके चक्कर में फंसा भी नहीं था और सब सच जान भी गया था। तुम महेश का स्केच बनवा सकते? जी अरे स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और विपिन की हेल्प से उसका स्केच बनवाओ। सर, ये डिंपल और उसकी फैमिलीज की फोटोज हैं। और सर, ये महेश का स्केच है। सर, पूछताछ करने पर पता चला है कि ये महेश हिस्ट्री शीटर है। 3 हाफ मर्डर किए इसने, कई बार जेल भी जा चुका है। सर, पॉसिबल है कि इसने ही निर्मल का मर्डर किया हो। यादव, इस फैमिली का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। इससे पहले किसी और को चुना लगाएं, इन फोटोज को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत एक्शन लो। सर। अरे सर, निर्मल का नाम और स्केच एक आदमी के मिसिंग कंप्लेंट से मैच करता है। एड्रेस पता किया? यस सर। बढ़िया, चलो।
समीर जी आप? जी दिखाओ ना, इन्हें पहचानते हैं आप? सर ये हमारा बेटा निर्मल है, लेकिन इसे हुआ क्या है सर? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। लीजिए पानी पीजिए। निर्मल बहुत परेशान रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, पर बहुत ज्यादातर नायके ही रहती थी। कभी हो तो कभी उसकी अम्मा को कुछ ना कुछ होता रहता था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तब हम ही उसको बोले कि कुछ दिन अपनी बुआ के यहाँ चला जाए, मन बहल जाएगा। पर वो वहां गया ही नहीं। उसके दोस्तों से भी पूछे हम, किसी के साथ नहीं था वो। कुछ नहीं समझे हम तो पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा है। वहां की पुलिस उसकी कोई खबर लाती उससे पहले आप आ गए। ये देखिए, ये वो फैमिली। हाँ सब, ये डॉली है साहब, ये उसका बाप और ये उसकी छोटी बहन है साहब। सर, हमारे खबरी के मुताबिक ये फैमिली अभी यशोदा नगर में रह रही है और डॉली की एक और शादी करवाने जा रही है। मिश्रा सर, इनका स्टेटमेंट लो और इन्हें जाने दो। आज इस फैमिली की स्वयंवर में सिर्फ पुलिस जाएगी। सर ये देखिए, इस बार इन्होंने डॉली का नाम दिव्या रखा था और कल किसी रोशन नाम के लड़के से शादी करवाने जा रहे थे। सर शायद इनको पता लग गया था कि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है और हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने इसको मारा हो। नहीं आ जाओ, अगर वो लोग इसको मार देंगे तो इसके बिना वो फ्रॉड कैसे करेंगे? इस कार्ड पे देखो, रोशन का एड्रेस है क्या? हाँ सर। इस रोशन का पता करो। कुछ मिला? सर फोन। सर शायद ये फोन इसी का हो। इस फोन की सारी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी मोबाइल लोकेशन भी, और पता करो इस नंबर से किस किस नंबर पर बात हो रही थी, और उन सारे नंबर्स की भी लोकेशन निकालो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जरा पानी लाना प्लीज। हाँ मिश्रा, ठीक है सर। सर महेश का पता लग गया है, लालगंज के होटल शांति में छुपा हुआ है। ये आदमी तुम्हारे होटल में है? हाँ सर, ये तो ऊपर वाले रूम में। देखो, वैसे तो हम अहिंसा के पक्षधर हैं, पर तुम्हारे जैसे पे वो काम करता नहीं है, तो थोड़ा हाथ चलाना तो पड़ता है ना। और चाहिए या बताओ? नहीं साहब। हाँ तो बताओ, क्यों मारा डॉली को? कैसी बात कर रहे हैं साहब? हमने नहीं मारा उसको साहब। सब हम तो आज वहाँ के कर शादी करने वाले थे साहब। हम क्यों मारेंगे? इतना तोड़ेंगे ना कि कभी छोड़ नहीं पाओगे, समझा? डॉली को क्यों मारा और उसकी फैमिली कहाँ है? हम तो ब्याह करने वाले थे, तो क्यों मारेंगे हम उसको? साहब उसका परिवार तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हमें कैसे मालूम होगा सर कौन कहाँ है? और दुपन, उसे तो ब्लैकमेल कर रहे थे तुम? सब पैसा जरूर मांगे थे उससे, लेकिन सब हमें दिया कहा साहब। वो सब डिम्पल को दिया था उसने। हम मांगे तो रोज आजकल करने लगा था साहब। हम तो उस दिन डिम्पल को बताने गए थे कि जितना पैसा दिया उतना लेकर भाग चलता है और नहीं देगा, लेकिन साहब जैसे हम उसके घर पहुंचे थे। डिम्पल, डिम्पल, सोच है साहब, हम कुछ नहीं किए। तुमको पता था ना कि वो शादी करने जा रही है? हाँ साहब, ये तो हमको पता था,
ये साहब अपनी मर्जी से नहीं करने जा रही थी वो बेचारी रोज नई नई शादी करके आ गई थी साहब उसके बाबा है ना उसके पापा बड़ा लालची इंसान, किसी रोशन नाम के कॉन्ट्रैक्टर से उसका ब्याह पक्का कर दिया था साहब। रोशन का एड्रेस बताओ। अरे मोहन, शाम तक लग जाना चाहिए, जल्दी करो थोड़ा। गंगाराम, आप ये बैग लेके चलो, गाड़ी का एसी ऑन करो। ओके, जल्दी करो, लेट हो रहा है। हेलो जी जी, मैं निकल चुका हूँ, बस पहुंचता हूँ। ओके, थैंक यू। रोशन जी, मेरा नाम रोशन है, बताइए। दादा, इन्हें पहचानते हैं आप? सर, ये दिव्या है, मेरी मंगेतर। कल हमारी शादी है, और बताएंगे कुछ क्या हुआ? आपको नहीं पता आपकी मंगेतर का खून हो गया? माँ के कहने पे मैं शादी के लिए राजी हुआ था। मनी मन चाहने लगा था मैं दिव्या को। दादा, इन्हें पहचानते आप? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। इसका नाम निर्मल है और इसका भी खून हो चुका है। जब मैंने आपसे कहा मैंने इसे नहीं देखा, तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारी दिव्या उस डॉली का 1 महीने पुराना पति था। आप घर में अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरी माँ मेरे साथ रहती। बुलाइए। शादी के काम से मार्केट गई है कुछ सामान लेने के लिए। आप कौन है? साहब, मेरा नाम गंगाराम है। मेरे घर और ऑफिस के काम देखता है, हमारे घर के मेंबर की तरह है। सर, दिव्या के फोन से जो नंबर्स मिले थे, उनकी लोकेशन हाईवे की तरफ बता रहा है। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। जो पूछा जा रहा है सच सच बताओ, क्यों मारा डॉली और निर्मल को? हम किसी को नहीं मारे हैं साहब, किसी को नहीं मारे सर। पापा सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा सर, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। क्यों हिंसा करवा रहे हो हमसे? देखो, हमें पता है कि डॉली तुम लोग को धोखा देकर महेश के साथ भागने वाली थी, और निर्मल भी तुम्हारी असलियत जान चुका था। इसलिए सच सच बताओ, क्यों और कैसे मारा निर्मल को? अब वो जान चुका था, पर हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हम काहे के लिए मारेंगे उसको? हम जानते थे कि वो जीवन में कभी मुंह नहीं खोलेगा। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? रोशन और डॉली की शादी से पहले एक दिन निर्मल आया था हमारे घर पे। अब देखो, हम तुम सबको कैसे जेल भिजवाते हैं, समझे? दामाद जी, पुलिस के पास जा रहे हैं, जाने से पहले ये देखिए, फिर जाइए। ऐसा क्या था उस वीडियो में जो वो डर गया? कुछ पता चला हमारे बेटे का कातिल कौन? वो भी पता चल जाएगा, पर उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यादव,
बहुत बड़ी गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था सर, और हम जानबूझकर अपने बेटे को नहीं मारे साहब, वो हमारा बेटा था सर, बेटा सर। वो उस दिन बहुत गुस्से में घर आया था सर। क्या हुआ निर्मल, इतने गुस्से में क्यों हो? और बहू कहाँ है? बंद करो ये शराफत का नाटक पापा। देखे हम कितने शरीफ हैं आप, सिर्फ आपकी वजह से आज हम उन कमीनों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। क्यों किए आपने, क्यों किए? क्या किया हमने? कुछ बोलेगा भी? इतने भोले मत बनो पापा। देखे हम क्या रंग रलियां मनाई आपने वो जूही के साथ। इतनी सी भी शर्म नहीं आई ना आपको? इस उम्र में ये सब करते, वो भी एक नाबालिग लड़की के साथ। बोलिए क्यों किया आप ये? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया हमारी। हिम्मत छोड़, निर्मल, 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 निर्मल बेटा, आंखें खोल निर्मल। हम बहुत डर गए थे सर, बेटा तो जा ही चुका था। अब ये बात आपके सामने आती तो हमारी बहुत बदनामी होती सर, इसलिए निर्मल की लाश को बोरी में डाले और गाड़ी से बहुत दूर जाके फेंक दिए सर। डॉली को क्यों मारा? नहीं सर, हम नहीं मारे डॉली को सर। वो अपने माँ की हड्डी टूटने का बहाना बनाकर गई, उसके बाद हमने उसे कभी देखा भी नहीं सर। लेके चलो इसे, चले। सर डॉली के मर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट, और सर रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। सर डॉली के घर में सिर्फ उसका ही ब्लड नहीं बल्कि किसी और का भी ब्लड मिला है। यादव पता करो ये दूसरा ब्लड किसका है। डॉली की फैमिली देवेंद्र, विपिन और महेश और रोशन, सबका ब्लड सैंपल लो। इन सब के पास वो डॉली के मर्डर का मोटिव है। यस सर, लेकिन सर रोशन सच बोल रहा है। मर्डर के वक्त वो अपने ऑफिस में ही था। हमने उसके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। होगा, फिर भी उसका ब्लड चेक करो। सर मिश्रा जी, कितनी बार कहा है ये गिलास कभी खाली नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए इसमें, भरिए से। सॉरी सर, अभी तुरंत लाया। सर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। सर किसी का भी ब्लड ग्रुप डॉली के घर में मिले ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं हो रहा है। एक आदमी है जिसका ब्लड सैंपल हमने नहीं लिया है, और पूरी संभावना है कि डॉली के घर में मिला ब्लड उसी आदमी का हो। किसका सर? देखो गंगाराम, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ब्लड रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि डॉली के घर पे जो दूसरे आदमी का खून मिला है वो तुम्हारा है, और जो तुम परछाई की तरह हमेशा रोशन के साथ रहते हो, जिस दिन डॉली का खून हुआ उस दिन तुम उसके ऑफिस में नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है सिर्फ रोशन वहां था, तुम कहां? तुम डॉली के घर पे थे, उसका मर्डर करने गए थे। देखो गंगाराम, रोशन पैसे वाला आदमी है, बड़े से बड़ा वकील कर सकता है, शायद बच जाए, लेकिन तुम गरीब आदमी हो। देखो तुम्हारे पास सजा कम कराने का एक ही रास्ता है, सरकारी गवाह बन जाओ। बताओ, फटाफट बताओ क्यों मारा डॉली को, वरना यादव जी को बुलवाना आता है। हम बताते साहब, सब वही कि हम बताते। रोशन सर ने हमसे कहा तो हमने डॉली को मार दिया। ऐसा क्यों कहा रोशन ने? क्योंकि रोशन सर भी बाकी लोगों की तरह वो छोटी वाली के चक्कर में फंस चुके थे।
क्या देख रही हो? आइए ना, आप भी देखिए ना हमारे साथ। क्या देख रही हो? देखा। पागल हो गई तुम? क्या ये सब? मैं कहता हूँ मोबाइल दो। कोई फायदा नहीं डिलीट करके, मैंने सारे वीडियोस अपने मेल पे सेव कर लिया। जीजा जी, आपको पता है ना कि हम नाबालिग हैं और एक नाबालिग से शारीरिक संबंध करना क्राइम है। मैंने तो सुना है फांसी भी होती है। अब तो अगर आपको फांसी पे नहीं चढ़ना तो सीधा सीधा मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, वो भी शादी से पहले। नहीं तो हमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पुलिस को जाके ये कहने को कि आपने हमारा रेप किया है। तो जीजा जी जरा जीभ ढीली कीजिए वरना आपका करियर। रोशन सर उस दिन बहुत गुस्से में थे, हमसे बोले कि जाके पूरे परिवार को खत्म कर दो। लगता है सब भाग गए। तुम जाओ अंदर देखो और तुम ऊपर। लालच, ये लालच इंसान को भ्रष्ट बना देता है। इसी लालच ने डॉली और निर्मल की जान ली। देवेंद्र, रोशन, गंगाराम और धीरज का पूरा परिवार। यह अनर्थ क्यों हुआ? क्या इस अनर्थ की दस्तक किसी को नहीं मिली थी? मिली थी, जरूर मिली थी। पहली दस्तक मिली थी धीरज और उसके पूरे परिवार को, जब उनके मन में यह ख्याल आया कि धोखे से किसी दूसरे का पैसा अपना बना ले। और दूसरी दस्तक थी निर्मल के लिए, जब उसे पता चलने के बावजूद वो पुलिस के पास आने के बजाय उसने चुप रहना तय किया। इसके अलावा उन लोगों को भी तो दस्तकें मिली होंगी जो इस परिवार का शिकार हुए थे। अगर पहले ही फ्रॉड के बाद इस परिवार पर कार्रवाई हो जाती तो इतने सारे हादसे नहीं होते और शायद डॉली और निर्मल की भी जान बच जाती। छोटी से छोटी, अजीब और संदिग्ध लगने वाली बात पर ध्यान दें, क्योंकि ये जुर्म की दस्तक हो सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।